चैंपियन कोर्स किन के लिए है? जो IIT जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, DP दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू। ज्वाइन बटन पे क्लिक। चलो भाई, और सब ठीक है एकदम। पिछली क्लास का जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किया था उसमें हमने 3 पढ़े थे, चेन, पोजिशनल, 2 पढ़े थे, चेन और पोजिशनल। अब उसको आगे लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट लिखो आप फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट लिखो आप फंक्शनल आइसोमर्स। इसकी डेफिनेशन लिखो। फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन है 2 और मोर आइसोमर, 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर विच हैज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। लिखो 2 और मोर आइसोमर, 2 और मोर आइसोमर which has different functional group, 2 or more isomer which have different functional group is known as functional isomers. 2 or more isomer which are different functional group is known as functional isomers. For example, ये A में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? A के अंदर फंक्शनल ग्रुप बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। A में कौन सा है? एल्कोहल। वेरी गुड, सबको लिखना है, राइट हैंड से कॉपी में लिखना है, लेफ्ट हैंड से चेक करना है, ठीक है ना? तो A इज एल्कोहल। और अगर मैं इस कार्बन को और H को इंटरचेंज कर दूं तो बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा? इस H और कार्बन को इंटरचेंज कर दूं या बेसिकली इस कार्बन को यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? ईथर। तो 2 और मोर आइसोमर विच आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर। मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 और मोर आइसोमर विच आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर। तो हम लोगों को पता है ना कि ये दोनों आइसोमर हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इनको क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। लिखो इनको। सिमिलरली है हमारे पास, ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बी में फर्स्ट वाला, चैट बॉक्स में लिखो। कीटोन। वेरी गुड, ये है हमारा कीटोन। तो बताओ कीटोन का फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा? इस कार्बन को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो कीटोन का फंक्शनल आइसोमर हम क्या बना सकते हैं? वन ऑफ द फंक्शनल आइसोमर ऑफ कीटोन इज एल्डिहाइड। लिखो आप लोग, नोट करो इसको। एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। नोट करके डन लिखो। एकदम चैट बॉक्स में ऐसे लाइन चलनी चाहिए, डन 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 डन, ऐसा स्पीड में एकदम, तो लगेगा हाँ भाई सबने कर लिया। क्योंकि मेरे पास तो अभी 800 MBPS की स्पीड आ रही है, तो तुम्हारी स्पीड कितनी भी हो वो स्पीड कैच कर लेगा। ओके, गॉट इट? आगे बढ़े, बढ़े आगे।
थर्ड लिखो आप, अगर हमारे पास बेंजीन से डायरेक्टली अटैच OH हो तो ये जो बेंजीन से अटैच OH है इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल डेरिवेटिव। और अगर मैं यहां पे बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा दूं और फिर OH लगा दूं तो ये क्या हो गए हमारे एल्कोहल। तो ये क्या है हमारा फिनॉल डेरिवेटिव्स। और अगर OH बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसी कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो वो क्या बन गया हमारा एल्कोहल। तो फिनॉल और एल्कोहल में क्या रिलेशन है, फिनॉल एंड एल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स। नोट करो इसको। सिमिलरली हमारे पास ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं इस H को यहां शिफ्ट करूं दूं और कार्बन को इधर शिफ्ट कर दूं तो बताओ वो दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा, इंटरचेंजिंग ऑफ H एंड मिथाइल एस्टर। वेरी गुड सिद्धेश, भुवी, ध्रुव, गौरांग, सोहम, कोविड, निशा, दिव्यांश, गुड। तो मैं H और इसको चेंज कर दूं तो ये बनेगा हमारे पास एस्टर। तो दोनों में क्या रिलेशन हुआ, दे आर आइसोमर बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो कौन से आइसोमर हुए ये, फंक्शनल आइसोमर्स। लिख लिया सबने। गया। ये जो मैंने फर्स्ट बनाया है और ये जो सेकंड बनाया है, इन दोनों में बताओ क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है। क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, यस और नो में आंसर करो, बोलो। फर्स्ट और सेकंड आर फंक्शनल आइसोमर और नॉट, यस दे आर फंक्शनल आइसोमर। आपको फंक्शनल आइसोमर जब फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाया था कि प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा 1 डिग्री एमीन है और ये हमारा 2 डिग्री एमीन है, ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब आप ये बताओ कि इसका एक और फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं, तो बताओ वो तीसरा फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, कौन है वो तीसरा। 3 डिग्री एमीन्स, वेरी गुड। 3 डिग्री एमीन जो है वो होगा हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन आर डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर। ये सब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर है। 1, 2 में क्या रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। 2, 3 में क्या रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। लिखो इसको। अपने वीडियो ऑफ कर लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उसको डिस्टर्बेंस होता है। अपने वीडियो ऑफ कर लो, जब हम लास्ट में बात करेंगे तब वीडियो ऑन कर लेना। सभी लोग अपने वीडियो ऑफ कर लो ताकि आपकी स्ट्रीमिंग भी अच्छी होगी। लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हम लोग IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन IIT JEE एडवांस जो है, इस पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। यानी वो मजाक नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए आपको हर चीज परफेक्शन के साथ लिखनी है।
हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी लगाया, समझ रहे हो? आपको लिखना होगा। आप जब लिखोगे ना चीजों, दिमाग में नेक्स्ट स्टेप आएगा, नया थॉट आएगा, तब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप लिखोगे नहीं तो होगा क्या कि आप जब एक्चुअल क्वेश्चंस करने जाओगे, एक्चुअल सब्जेक्टिव बोर्ड का एग्जाम दोगे, कुछ भी करने जाओगे ना, तो आप देखोगे आप एकदम अटक जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। नहीं, नोट्स में कॉपी, नोट्स जो मैं शेयर करता हूं ना, उसमें फिर वो देखो कुछ छूट जाए आपका, कुछ नोट्स में एक्स्ट्रा दे रखा हो, उसको ऐड ऑन करो। आप हमेशा हैबिट बनाओ कि आपको लाइव क्लास में लिखना है। ये तो मतलब तैयारी ऐसी तो होती है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास लाइव चल रही है, आप लिखो, कुछ जगह छूट गया तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, बाद में नोट से कॉपी कर लो। ओ भाई समझ गए? ठीक है, तो इन तीनों में लिखा आपने, इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में लिख लो, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, आगे लिखो। चेन से कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन देखो, तुम डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या है? दो आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग हो वो फंक्शनल आइसोमर है। उसमें चेन पोजीशन किसी से कोई मतलब नहीं। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट लिखो, मेटामर्स। मेटामर की डेफिनेशन क्या होगी? चेंज ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप across a given functional group. Change of alkyl or aryl group across a given functional group is known as metamers. Metamers can take place in alcohol, ketone, ether, ketone, एस्टर, एमीन्स। देखो मतलब आपको करना क्या है इस बार, क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को आपको सेम रखना है, फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना है। उसके अलावा आपको अल्काइल और अराइल ग्रुप को चेंजेस करने हैं। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, CH3, CH2, इस टाइप से इनको चेंजेस करने हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम रखना है, अल्काइल ग्रुप CH2, CH3, मिथाइल, इथाइल चेंज करने हैं, ठीक है ना। फिर आप अराइल ग्रुप चेंज कर सकते हो। अराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप्स, ठीक है। अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ईथर है, ओके। अब आपको ईथर में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप इज ईथर, ठीक है। अब इसका मेटामर बनाना है, तो मेटामर में आपको अल्काइल ग्रुप चेंज करना है, यानी ये CH2 को चेंज करना है बेसिकली। तो अगर मैं CH2 को यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो CH2 को यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है हमारे पास, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन हमने अल्काइल ग्रुप को चेंज कर दिया, तो इन दोनों में रिलेशन क्या कहेंगे, दे आर मेटामर्स। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इस कार्बन को इधर शिफ्ट करो, इस कार्बन को इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब अब इसमें देखो, इसमें मैंने लास्ट वाले में क्या किया है, ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन इधर शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन को यहां शिफ्ट किया, तो चेंज ऑफ अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप कौन है, ईथर, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया, मेटामर्स। तो इस टाइप से इसके ये सारे आप मेटामर्स बना सकते हो। तो इनको लिखो एक बार, रिकॉर्डिंग आपको फिनिक्स ऐप में मिलेगी, जूम की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही है, वो कल स्टूडियो में जाएगी, स्टूडियो में एडिट होकर मिलेगी आपको। तीनों एग्जाम्पल लिखो बस। पोजिशनल भी होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे।
ठीक है ना। सिलेबस, अरे तुम यार सिलेबस कब खत्म होगा, इन सब चीजों के बातें मत करो यार। सिलेबस वाला पार्ट हमारा है, तैयारी वाला पार्ट तुम्हारा है। सिलेबस खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस तो अगर चाहो तो मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है 2 दिन में खत्म कर सकता हूँ, कल परसों, 2 दिन तो नहीं 3 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद तुम मुझे बहुत लंबा याद करोगे, समझ रहे हो। लिख लिया भाई। अब इसमें 1-2 और एग्जांपल लिखो। कीप राइटिंग, साथ साथ लिखना है आपको। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। ये है कीटोन, इसका मेरे को मेटामर बनाना है। तो मैं मेटामर कैसे बनाऊंगा? इस कार्बन को यहां शिफ्ट कर दूंगा, ये 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन आर मेटामर्स। और भी मेटामर बना सकते हैं। इस कार्बन को यहां शिफ्ट कर दो ऐसे, इस तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, वो भी मेटामर्स। कुछ डाउट वाउट तुम्हारे अदर देन करंट टॉपिक है ना, लास्ट में पूछो, ऐसे बीच में मत पूछो। बीच में तुम डाउट पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एकदम फोकस रखो, सिर्फ दिमाग में मेटामर चलना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर आप ऑनलाइन कहीं और भी पढ़ाते हो? अरे कहीं नहीं पढ़ाते यार, सिर्फ वाइब्रेंट पढ़ाते हैं, हद करते हो यार। ओके, पोजिशनल पे भी आएंगे। देखो हम लोग क्या है कि वाइब्रेंट में एक खास बात है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना वाइब्रेंट में, दे आर वेल, ऑल आर वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे हैं। जैसे नितिन जैन सर हैं, ही इज बोर्ड टॉपर, वो बोर्ड के टॉपर हैं, और बिट्स से उन्होंने बीटेक किया था। जब उस जमाने में जब बिट्स में सिलेक्शन होता था ना बोर्ड के थ्रू, तो राजस्थान से बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते थे। उनमें सेठिया सर जो हैं, ही इज़ फ्रॉम IIT खड़गपुर, विकास गुप्ता सर IIT गुवाहाटी के हैं, और पंकज जोशी सर NIT जमशेदपुर के हैं वो, और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ठीक है ना। तो सोडियम सर भी NIT से हैं और मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, जयसवाल सर भी क्वालिफाइड हैं। तो हमारे यहाँ हम चीज़ें इसलिए नहीं करते हैं कोई और कर रहा है, हमारे यहाँ हम क्या क्या करते हैं, हम चीज़ें खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे पूरा स्टूडियो मैंने सेट किया ना, तो मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले मैंने स्क्रीन, तो मेरे को लाइट्स में दिक्कत आई, फिर मैंने लाइट्स लगाई तो लाइट में भी दिक्कत आई, फिर एक और लाइट वाला बुलाया एक्सपर्ट, 2 लाइट वाले को बुलाया, उसने प्रॉपर लाइटनिंग की। फिर मेरे को कैमरे में दिक्कत आई, तो कैमरे से जो वाइब्रेंट के लोग हैं स्टूडियो वाले वो आए। फिर मेरे रूम में फर्नीचर उस टाइप से नहीं था, तो स्लाइडिंग फर्नीचर बनवाया मैंने से, मतलब मेरा कैमरा कैसे, मैं ऐसे खींचूंगा तो कैमरा एकदम स्लाइड होकर आएगा, क्लास के बाद ऐसे टप करूंगा ऑफ। फिर ये लैपटॉप देखने में दिक्कत आई, तो लैपटॉप ये इधर मेरे राइट में एक स्लाइडर लगा है जिसपे लैपटॉप रखा है, अगर मैं ऐसे पुश करूंगा तो लैपटॉप अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप से एक्सपेरिमेंट करते 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 चीज़ें आई। फिर वो इंटरनेट में दिक्कत आई, वाईफाई से दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने पूरा वो जियो का हाई स्पीड इंटरनेट 1 GB जो डेटा आता है, मतलब उसमें स्पीड आती है 1000 Mbps की करीबन, वो वाला लगाया। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें जो हैं ऐसे इम्प्रूव होती जाती है, ठीक है ना। तो एक बच्चा बोला सर आपने आयरन मैन किया है क्या? आयरन मैन की स्टोरी सुनाऊंगा यार, 2 मिनट मैंने बताई थी, 2 मिनट से रह गया था। चलो ये हो गया, अब अपन लास्ट लेते हैं, इसलिए डोंट वरी, जो भी तुम्हारे फेवर में होगा वो काम करेंगे। फिर लिखो ये लास्ट, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर क्या है? 1 आइसोमर is cyclic and another is open chain.
एक आइसोमर साइक्लिक होना चाहिए और दूसरा ओपन चेन होना चाहिए, उसको बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। मतलब एक जैसे ये है हमारा एल्डिहाइड, तो वन आइसोमर इज ओपन चेन, ये ओपन चेन है, और अगर मैं इसका साइक्लिक आइसोमर बना दूं ये, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया, दे आर रिंग चेन आइसोमर। ऐसे ही हमारे पास सपोज करो ये एल्काइन है और एक ये साइक्लोब्यूटेन बनाया, तो क्या ये दोनों रिंग चेन आइसोमर हैं क्या? तो चैट बॉक्स में लिखो, क्या ये दोनों रिंग चेन आइसोमर हैं? यस और नो? नो आ रहा है, नो। शिवम, अनुष्का, साकेत, नो। ओके, 14 न्यू मैसेजेस, 24 न्यू मैसेजेस, 25 न्यू मैसेजेस, सबके नो ही नो आ रहे हैं। वेरी गुड। एक जने का यस आया है, 2-4 के यस आ रहे हैं, ये नो है। नो क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है ना इसका। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H6। इसका क्या है? C4H8। डीबी सेम नहीं है इसकी। हाँ, अगर मुझे रिंग चेन बनाना है तो मैं यहां एक पाई बॉन्ड लगा दूंगा। अब ये क्या बन गया? हमारे रिंग चेन आइसोमर्स। लिखो इसको, रिंग चेन आइसोमर्स, DB2 एंड DB1। परफेक्ट, नोट करो ये। वन आइसोमर इज साइक्लिक, अनदर इज ओपन चेन, इज नोन एज रिंग चेन आइसोमर। ओपन चेन मतलब रिंग नहीं हो, वो हो गया हमारा ओपन चेन। एक बच्चा पूछ रहा है सर वाइब्रेंट का अम्ब्रेला नहीं मिला। अम्ब्रेला जब कोटा हो गया तब मिलेगा, अब तो बारिश भी चली गई यार। हाँ, बताएंगे बाकी टीचर को। हाँ, आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? आइसोमर के लिए डीबी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी तो आइसोमर होंगे वो। लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? टू फंक्शनल आइसोमर, टू फंक्शनल आइसोमर विच आर इन, टू फंक्शनल आइसोमर विच आर इन डायनेमिक equilibrium with each other. Two functional isomer which are in dynamic equilibrium with each other is known as tautomers. दो फंक्शनल आइसोमर होने चाहिए, उनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो तो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो जैसे ये हमको कैसे पता चलेगा? जैसे ये कीटोन है ना, इसका ये अल्फा H मूव कर दो, तो ये अल्फा H यहां ऑक्सीजन पे जाएगा और पाई बॉन्ड CC के बीच में आएगा, यानी ये जो बनेगा पहले वाले में देख के बताओ कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। ये है पहला वाला हमारा कीटो। दूसरे वाले में बताओ कौन से फंक्शनल ग्रुप है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है। चैट बॉक्स में लिखो दो कौन से, बोलो। एक एल्कोहल है और एक एल्कीन है। वेरी गुड। इसको अपन बोलते हैं इनॉल। इनऑल। आप बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? इन क्यों है? बिकॉज ऑफ एल्कीन। ऑल क्यों है? बिकॉज ऑफ एल्कोहल। तो होता क्या है कि ये कीटोन और ये इनॉल, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं और इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, तो इसको बोलते हैं अपन टॉटोमर्स। टू फंक्शनल आइसोमर विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज नोन एज टॉटोमर्स। और इस स्पेसिफिक एग्जांपल को अलग से बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल
टॉटोमेरिज्म। अब आप मुझे बताओ कि इनको कीटो इनॉल क्यों बोलते हैं, समझ रहे हो आप? क्योंकि कीटो और इनॉल के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसे बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टॉटोमेरिज्म होते हैं, जो अपन आगे डिटेल में जीओसी खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। अभी अपन ये समझें कि कीटो और इनॉल जो है, अगर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज टॉटोमर्स। तो ये डेफिनेशन लिखो और ये कीटो इनॉल लिखो। अच्छा, अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा, अल्फा की डेफिनेशन क्या है? कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम शिफ्ट, कीटोन से कुछ मॉलिक्यूल इनॉल में जाते हैं, इनॉल से कुछ मॉलिक्यूल कीटोन में आते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम चलता रहता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मतलब फिक्स। तो बस आपको ये समझना है कि ये अल्फा एच माइग्रेट किया ना, ये टॉटोमेरिज्म हो गया, ये ध्यान रखो बस, कीटो और इनॉल। लंबा याद करोगे का मतलब ये है कि अगर शॉर्ट में पढ़ाएंगे ना तो यू विल नॉट लर्न द सब्जेक्ट, तो आपको 15-20 दिन बाद रियलाइज होगा ये क्या पढ़ा हमने। तो जेई की प्रिपरेशन क्या है कि थोड़ी मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ये 2 साल की मेहनत मांगता है, और जैसे दीवार बनती है ना, दीवार घर बनता है, वैसे जेई की प्रिपरेशन होती है। मतलब अगर आप कोई इमरजेंसी में घर बनाओगे, एकदम फटाफट दीवार खड़े किए, एकदम छत भी बना दी, फर्श भी बना दिए, तो वो कच्चा पक्का बनेगा, कोलैप्स हो जाएगा। और घर बनता है ना, नींव बनती है, बेसिक्स बनाते हैं, फिर दीवार खड़ी होती है, सीट्स बनाते हैं, छत होती है, प्रैक्टिस करवाते हैं, ऐसे धीरे धीरे बिल्डअप होता है पूरा। लेकिन जब बिल्डअप हो जाता है ना एक बार, फिर तो सालों साल, फिर तुम अपने घर में अपने फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, जूनियर्स को कहोगे यार जेई बहुत इजी है यार, 2 साल पढ़ ले हो जाएगा तेरा। ठीक है, ये अपन डिटेल में आगे 3 लेक्चर होंगे टॉटोमेरिज्म पे। लिख लिया आपने? ये इक्विलिब्रियम का एरो है, थोड़ा और मैं प्रॉपर बना देता हूं, लिख लो इसको। तो 2 functional isomer which are in dynamic equilibrium with each other is known as tautomers। टॉटोमर के और एग्जांपल नहीं लेंगे वेदांत, टॉटोमर के हम 50 एग्जांपल लेंगे जब टॉटोमरिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा पहले। इक्विलिब्रियम, एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ रहे हो, रेजोनेंस थ्योरी, वो सब पढ़ना पड़ेगा, तब इसको बेटर पढ़ पाएंगे। एरो इज एन इक्विलिब्रियम एरो, ये तो इक्विलिब्रियम का एरो है ना, ये कुछ मॉलिक्यूल यहां जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल यहां आ रहे हैं। ओके, चलिए अब एल्कोहल और ईथर जो फंक्शनल आइसोमर होते हैं ना, उनको फिल्मी स्टाइल में समझते हैं। जैसे देखो, 2 डिफरेंट मूवी के सीन है, ये पोस्टर हैं, ये आमिर खान है, इसमें भी आमिर खान है, दोनों में आमिर खान है, मतलब दोनों क्या है, आइसोमर है, ठीक है। लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। कैसे? एक में क़यामत से क़यामत तक मूवी में आमिर खान कैसा है, एक रोमांटिक रोल प्ले कर रहा है, एकदम बढ़िया रहता है, सबके साथ घुल मिल के रहता है, जस्ट लाइक ए एल्कोहल, यानी यहाँ पे आमिर खान का रोल एल्कोहल की तरह है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो गजनी में हाईली रिएक्टिव ईथर की तरह है। तो गजनी में अपना आमिर खान हाईली रिएक्टिव ईथर है, और यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक, मतलब वो एल्कोहल टाइप है। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि ये एक एल्कोहल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी ईथर की शो कर रहा है, और दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं।
एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर है। चलो इसको जरा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे हनुमान जी की तस्वीर है। हनुमान जी एल्डिहाइड की तरह बिहेव करते हैं, हाईली रिएक्टिव है ना। और ये विष्णु भगवान है, यानी ये कीटोन की तरह मोर स्टेबल, आराम से रहते हैं एकदम। तो जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और उस पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो पहले न्यूक्लियोफाइल पे अटैक जब होता है तो कौन रिएक्ट करता है? पहले हनुमान जी रिएक्ट करेंगे, यानी एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव जस्ट लाइक ए हनुमान जी, कीटोन इज मोर स्टेबल जस्ट लाइक ए विष्णु भगवान। चलिए अब हम लोग एसिड और एस्टर के बारे में समझते हैं। एसिड एंड एस्टर क्या होते हैं? हमारे फंक्शनल आइसोमर। इसको हम अमिताभ बच्चन से समझ सकते हैं। ये अमिताभ बच्चन की शराबी मूवी का पोस्टर है और ये सूर्यवंशम का है। तो शराबी मूवी में अमिताभ का रोल क्या होता है? शराब पीता है, पूरा एसिडिक रहता है, एकदम हाईली रिएक्टिव, है ना। और यहाँ पे सूर्यवंशम में एस्टर आर वेरी स्टेबल। जब इसको घर से अमिताभ बच्चन सेकंड वाले को बाहर निकाल देते हैं तो वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करता है, और खुद का बिजनेस खड़ा करके उस बिजनेस की जो खुशबू है एस्टर की तरह, जैसे एस्टर की खुशबू होती है ना, फ्रूटी स्मेल, वैसे ही वो अपनी सफलता की खुशबू चारों ओर फैलाता है। और ये जो दूसरा अमिताभ बच्चन का रोल है वो स्टेबिलिटी की ओर दिखाते हैं। वो परिवार को जोड़ के रखते हैं और परिवार को स्टेबल बनाते हैं। तो एस्टर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से, अमिताभ बच्चन के कॉन्सेप्ट से, दो मूवीज से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो होते हैं, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। उसको आप जरा सुपर हीरो स्टाइल में समझते हैं। जैसे ये थाइनोस है, थाइनोस को आप NH2 मान लो। अगर थाइनोस के साथ एक छोटा सुपर हीरो है, एक छोटा सुपर हीरो मतलब एक मिथाइल है, तो कितने डिग्री का अमीन हुआ? यहाँ पे हमारा पास 1 डिग्री अमीन है। अब यहाँ पे थाइनोस हमारा 2 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन कैसे है? थाइनोस एक नाइट्रोजन है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 2 कार्बन है, यानी ये 2 सुपर हीरो 2 कार्बन 2 मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर नाइट्रोजन से कनेक्टेड 2 मिथाइल है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? थाइनोस क्या है? हमारा 2 डिग्री अमीन है। यहाँ पे थाइनोस 3 डिग्री अमीन है। कैसे? नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड मतलब 3 डिग्री। यहाँ थाइनोस के साथ ये 3 छोटे सुपर हीरो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये 3 डिग्री अमीन हो गया। एक छोटा सुपर हीरो मतलब एक मिथाइल, थाइनोस मतलब नाइट्रोजन।